दहाड़ राजस्थान के बैकड्रॉप पर सेट की गई एक वेब सीरीज है जो सिर्फ एक सिंपल पुलिस और क्रिमिनल की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज में होने वाले कई कॉम्प्लेक्स मसलों को भी बहुत गहरे रूप से इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ तक कि जाति भेदभाव से लेकर महिलाओं की समाज में जगह और लव जिहाद को राजनीति में इस्तेमाल करने तक इस सीरीज में ये सारे मुद्दे इम्प्रेसिव तरीके से दिखाए गए हैं। कहानी अंजलि भाटी की है जिसे सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है, जिसमें वो 29 लड़कियों के मौतों की जांच करती है जहां पर फीमेल्स की लाशें टॉयलेट में पाई जाती है। पहले ये लगता है कि खुद खुशियां हो रही है, लेकिन जल्द ही भाटी को पता चलता है कि एक सीरियल किलर है जो ये सब कर रहा है। जैसे जैसे जांच बढ़ती है वैसे वैसे इस सीरीज में महिलाओं के सामने आने वाली कई मुश्किलें दिखाई जाती है, जैसे कि महिलाओं को इंडियन समाज में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एंड ऑल। इन दहाड़ वेब सीरीज एक बड़ा थीम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का है। भाटी डिस्पाइट बीइंग फ्री टू मेक हर ओन डिसीजंस लोअर कास्ट होने के कारण इंफीरियर ट्रीटमेंट का सामना करती है। ये भारत में कई सालों से प्रिविलेंट हुआ है और इसका रिफ्लेक्शन इस सीरीज में भी दिखा है। इस सीरीज में लव जिहाद का एक और बड़ा इश्यू है, जहां पॉलिटिशियंस अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये टर्म कम्युनिटीज को डिवाइड करती है और कम्युनल टेंशन क्रिएट करती है, जिसका सीरीज में खास जोर दिया गया है। दहाड़ एक डायनामिक ड्यूओ जोया अख्तर और रीमा काकती के द्वारा बनाई गई है, जो कायम है रिच किड्स और उनके प्रॉब्लम्स के आधार पर कहानियां सुनाने के लिए। लेकिन दहाड़ में उन्होंने बेहतरीन तरीके से मिडिल क्लास के लड़ाई झगड़ों को दर्शाया है। ये सीरीज उनके यूजुअल फेयर से बिल्कुल अलग है। दहाड़ एक ऐसी वेब सीरीज नहीं है जो सिर्फ पुलिस और अपराध की दुनिया पर टिकी हो, बल्कि ये भारतीय समाज में आने वाले कई मुश्किल मुद्दों का विचार करने वाली एक सोच विचारजनक वेब सीरीज है। इसको देखना आवश्यक बनता है उन सभी लोगों के लिए जो भारत में महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाले चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में। पहला इसका प्लस पॉइंट है कंपेलिंग थीम्स। दहाड़ की कहानी भारतीय समाज में रहे कई मुश्किल मुद्दों को एक वाइड रेंज में कवर करती है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और डाउरी से लेकर लोअर कास्ट प्रॉब्लम्स और लोअर क्लास लाइफ में लड़कियों के सामने आने वाले चुनौतियों तक इस सीरीज में कई तरह के विषयों का वर्णन किया गया है। इस बात पर भी जोर देती है कि महिलाओं के इंडिपेंडेंट रहने के मुद्दे और उनके सामने आने वाले कई तरह के हैरेसमेंट और अब्यूज का उल्लेख भी इसमें किया गया है। मिडिल क्लास के मसले भी बहुत सही ढंग से दर्शाए गए हैं। इन सभी विषयों को डील करने के बावजूद ये सीरीज इन विषयों को एंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग तरीके से प्रेजेंट करने में कामयाब रही है। हर एक कैरेक्टर की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, जिससे कहानी का डेप्थ और भी बढ़ जाता है। मैं खुद उनके इंडिविजुअल जर्नी में इमोशनली इन्वेस्टेड हो गया था। कुछ के लिए चीयर भी किया और कुछ के लिए नफरत भी। सेकंड इसका प्लस पॉइंट है स्टनिंग लोकेशन एंड डायरेक्शन। इस सीरीज की यूनिक और रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट मैटर की वजह से ये राजस्थान के बैकग्राउंड में सेट होने का अपना एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ देती है। सीरीज की डायरेक्शन सच में ही बहुत ही शानदार है। राजस्थान क्षेत्र के सौंदर्य को पूरा कैप्चर भी करती है। इस सीरीज के राजस्थान में होने से एंटरटेनमेंट की दुनिया में कॉमन एक्सप्लोर्ड सेटिंग नहीं होने के कारण ये और भी बहुत इंट्रिग्यूइंग है। ये सीरीज अपने आप के लिए एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है और स्टोरी टेलिंग के पावर का एक सिंबल है। थर्ड इसका प्लस पॉइंट है इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस। दहाड़ वेब सीरीज को अपने इंटेंस स्टोरी लाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल एक्लेम मिली है। सोनाक्षी सिन्हा की परफॉर्मेंस बहुत ही नोटवर्दी है, जिन्होंने एक ऐसी लेडी कॉप का रोल किया है जो फ्रीली स्पोकन है और उनको एंगर और फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उनको लोअर कास्ट बैकग्राउंड होने के कारण अनफेयरली ट्रीट किया जाता है हर बार। उनकी एक्टिंग बहुत ही कमेंडेबल है। गुलशन देवैया का पोर्ट्रेयल एक ऐसे कैरेक्टर का है जिसमें कंट्रोल्ड एंगर दिखाया गया है, जो भी एक नोटवर्दी है। विजय वर्मा की परफॉर्मेंस भी इक्वली इंप्रेसिव है, जिन्होंने ऑडियंस को उनके एक्टिंग स्किल से बहुत ही प्रभावित किया है। सोहम शाह भी एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपने कैरेक्टर के इमोशन को पावरफुल तरीके से पोर्ट्रे किया है। ओवरऑल दहाड़ के सारे कास्ट मेंबर ने रिमार्केबल काम किया है, जिससे ये सीरीज एक मस्ट वॉच बन गई है। फोर्थ इसका प्लस पॉइंट है आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक। इस सीरीज के बैकग्राउंड म्यूजिक का हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट होना तो एक बात है, लेकिन विलन का थीम सच में बहुत ही स्टैंड आउट है। इस म्यूजिक में एक डिस्टिंक्ट राजस्थानी फील भी है, जो सीरीज की ओवरऑल एटमॉस्फेयर में एक और लेयर ऐड करता है। इस म्यूजिक से टेंशन और अनईज का सेंस क्रिएट होता है, जो विलन के कैरेक्टर को और ऑन स्क्रीन एक्शन से परफेक्टली मैच करता है। राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट और रिदम्स के यूज के कारण म्यूजिक को एक यूनिक टच मिलता है, जो टिपिकल बैकग्राउंड स्कोर से अलग सेट होता है। ओवरऑल दहाड़
दहाड़ का बैकग्राउंड म्यूजिक इस सीरीज का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, जिससे व्यूअर का एक्सपीरियंस एनहांस होता है और शो की ओवरऑल अपील में एक और डेप्थ ऐड होती है। फिफ्थ इसका प्लस पॉइंट है बोल्ड एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग। ये सीरीज बहुत ही ब्रेव और थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करती है, जिससे अटेंशन डिमांड किया जाता है। इस शो में इतनी पोटेंशियल है कि ये मस्ट वॉच शो और एन आई ओपनर का दर्जा पाए। इस सीरीज में इंपॉर्टेंट इश्यू को टैकल किया गया है जो अक्सर इग्नोर किए जाते हैं, और इस सीरीज में एक यूनिक पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम देखा जाता है। अपने कंपेलिंग स्टोरी लाइन और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के साथ दहाड़ एक ऐसा शो है जिसमें वुमन को इंस्पायर और एम्पावर करने का पावर है। आइए अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पहला इसका नेगेटिव पॉइंट है द फ्लोज इन द फाइनल एपिसोड्स। वेब सीरीज दहाड़ के पहले 6 एपिसोड थ्रिलिंग और एंगेजिंग एक्सपीरियंस डिलीवर करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 एपिसोड्स एक्सपेक्टेशन से कम रहे। प्लॉट मुझे थोड़ा स्ट्रेच्ड लगा और इनिशियल एपिसोड्स के लेवल का हुकिंग नहीं था। इस वजह से कंक्लूजन अंडरवेलमिंग लगा और व्यूअर्स को डिससेटिस्फेक्शन का सेंस मिलता है। शायद सीरीज 2 एपिसोड शॉर्टर होने से या 30 मिनट पर एपिसोड का फॉर्मेट यूज करके स्ट्रेच कर देते तो शायद फायदा हो सकता था। हालांकि दहाड़ के पहले 6 एपिसोड एक्साइटिंग और इंटेंस व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, जिसे चेकआउट करना तो काफी वर्थवाइल होगा। मैं दहाड़ की क्वालिटी से खुश हुआ। क्रिटिक्स ने भी इस शो को पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इस शो का एक स्टैंड आउट फीचर उसके वेल क्राफ्टेड कैरेक्टर्स ही है। सो मेरा रिव्यू है 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ओवरऑल दहाड़ एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि कैसे एक वेल रिटन और वेल एग्जीक्यूटेड सीरीज अपनी ऑडियंस को ड्रॉ और एंगेज कर सकती है। सो यह था मेरा रिव्यू अबाउट दहाड़ वेब सीरीज जो Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। ऐसे ही नए रिव्यूज के साथ मैं फिर से मिलूंगा, लेकिन जाते इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना। सो मिलता हूँ अगले रिव्यू में, तब तक के लिए